हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करेंगे। एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन भेजा हुआ है, तो मैंने अपने चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम मैंने दे रखा है योर डाउट्स एंड माय सॉल्यूशंस। तो इस प्लेलिस्ट में आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि 3 concentric metallic spherical cells of radii r, 2r and 3r are given charges q1, q2 and q3 respectively. It is found that the surface charge densities are equal, then the ratio of charges given to the cells q1, q2 and q3 is, ये ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें देखना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले मैं इस प्रॉब्लम को समझाता हूँ क्या है। इस प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 3 मेटल के स्फेरिकल सेल हैं, खोखले गोले हैं जो संकेंद्रीय हैं। उनका केंद्र एक ही है और उनकी त्रिज्याएं r, 2r और 3r हैं। और उन गोलों को क्रमशः, उन सेल्स को, उन कोषों को हमने क्रमशः q1, q2 एंड q3 आवेश दिया है। और तीनों गोलों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो समान है। तो उस स्थिति में हमने जो चार्ज दिया था वो किस रेशियो में दिया होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी समान है लेकिन गोलों के आकार भिन्न भिन्न हैं। एक की रेडियस r है, एक का 2r है, एक का 3r है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी उनकी सरफेस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन A। और एक स्फेयर है, अगर स्फेरिकल सेल है या सॉलिड स्फेयर है उससे कोई मतलब नहीं, मेटल का बना हुआ है तो मेटल को दिया गया सारा आवेश उसके सरफेस पर ही रहता है। तो यहाँ सेल है, खोखला गोला ही है, तब भी बाहरी पृष्ठ पर रहेगा। ठोस होता तब भी बाहरी पृष्ठ पर ही रहता। तो यहाँ एरिया, मान लो इस गोले का रेडियस r हो तो इस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास 3 संकेंद्रीय गोले हैं। जैसे एक गोला ये है, इसका सेंटर ये है, दूसरे गोले का भी सेंटर यही है, तीसरे गोले का भी सेंटर यही है। ये 3 गोले हैं लेकिन रेडियस सबकी डिफरेंट हैं। जैसे इसका रेडियस है r और इसका है 2r और इस वाले का है 3r, सेंटर O। तो इस गोले को मैं A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। तो इनको क्रमशः आवेश Q1, Q2, Q3 दिए हैं, R, 2R और 3R रेडियस वालों को। यानी इस वाले गोले को Q1 दिया है, इस वाले को Q2 दिया है और इस वाले को Q3 दिया है। तो देखें, अब यहाँ पर एक बात विशेष रूप से समझनी है कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में। तो यहाँ पर देखें, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई केविटी है तो उसके अंदर जो चार्ज दिया है उससे इंडक्शन होगा और उस केविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ पर प्रेरण की घटना होगी। तो यहाँ देखें ये चार्ज Q1 है इस वाले गोले पर, तो इस गोले का ये चार्ज यहाँ प्रेरण की घटना से अंदर वाली सरफेस पर अपोजिट चार्ज यानी -Q1 चार्ज अंदर वाली सरफेस पर रहेगा। गोले B की अंदर वाली सरफेस पर कितना चार्ज प्रेरित हो जाएगा, -Q1, जिससे अंदर के हिस्से का नेट चार्ज 0 हो गया। जैसे इस गोले के अंदर का नेट चार्ज देखेंगे तो Q1 -Q1 0 हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, चार्ज 0 है। अब देखें, अंदर वाली सतह पर -Q1 और बाहर वाली सतह पर Q1 प्रेरित होगा उतनी ही अमाउंट में पॉजिटिव का, और Q2 हमने पहले से दे रखा है। तो इस सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, Q1 प्लस Q2 तो था ही,
और इसके प्रेरण से अंदर वाली सतह पर -q1 और आउटर सरफेस यानी बाहरी सतह पर +q1 और +q2 पहले से था, तो टोटल चार्ज q1 + q2 हो गया। अब देखें ठीक इसी तरीके से इस गोले के अंदर ये वाला गोला है, तो यहाँ पर भी प्रेरण होगा, तो इसके अंदर अब टोटल चार्ज कितना हो चुका है q1 + q2। इस गोले के अंदर नेट चार्ज कितना हो गया q1 + q2, ये और ये जोड़ेंगे तो 0 हो ही गया। तो इस गोले के अंदर कुल आवेश देखें तो कितना है q1 + q2। तो प्रेरण की घटना से इसकी अंदर वाली सतह पर यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा -q1 + q2, और इतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर वाली पर, और q3 पहले से ही है, तो बाहर वाली सरफेस पर कितना हो गया q1 + q2 + q3, इस पर टोटल चार्ज। तो देखें इसका मतलब क्या हुआ कि गोले ए पर स्फेरिकल सेल ए की बात करें, ऑन स्फेरिकल सेल ए ऑन द आउटर सरफेस, बाहरी पृष्ठ पर, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल ए कितना चार्ज है q1। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, चूंकि तीनों के पृष्ठ आवेश घनत्व समान रहने हैं, ठीक है भाई, ये बिगड़ गया थोड़ा सा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा। तो गोले ए के लिए यही सूत्र लगाते हैं, तो सिग्मा बराबर कितना हो गया q1, इसका आवेश और इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई, अभी बताया था 4 पाई r², और यहाँ रेडियस इस गोले की r है तो 4 पाई r²। तो यहाँ से q1 कितना आ गया सिग्मा या 4 पाई r² इंटू सिग्मा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ मैं। अब फॉर सेल बी, अब डायरेक्ट लिखते हैं फॉर सेल बी। इस बी स्फेरिकल सेल के लिए देखें टोटल चार्ज q1 + q2 है, और इसका एरिया निकालेंगे तो सिग्मा, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी भी सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो क्या फॉर्मूला है, आवेश बटे क्षेत्रफल, और इसका आवेश कितना है बी पर q1 + q2 अपॉन 4 पाई r²। इसका r है 2r, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा, तो ये 16 पाई r² हो गए। तो q1 + q2 कितना आ गया, q1 + q2 बराबर 16 पाई r² इंटू सिग्मा। इसको डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है भाई। अब देखें फॉर सेल सी, इस गोले के लिए देखिए, सी गोले के लिए बात करते हैं, तो इसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, लेकिन इसका आवेश कितना है बाहरी पृष्ठ पर q1 + q2 + q3 अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई r², और r कितना है 3r, तो 3r का स्क्वायर 9r² हो जाएगा, और 9 × 4 36 हो जाएंगे, वो इधर आ जाएंगे। तो यहाँ से q1 + q2 + q3 बराबर कितना आ गया भाई 36 पाई r² इंटू सिग्मा, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अभी आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुका है, तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप इस कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, मैं इस प्लेलिस्ट में उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए भेज दिया करूंगा, जिससे कोई प्रॉब्लम आपको न हो। अब देखें सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो q1 से q1 कट जाएगा, q2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो देखें डायरेक्ट करते हैं, दिस माइनस दिस, q1 कैंसिल, क्या बचा केवल q2। तो q2 बराबर कितना आ गया 16 पाई r² सिग्मा में से 4 पाई r² सिग्मा घटाएंगे, 16 - 4 12 पाई r² सिग्मा आ गया, 12 पाई r² सिग्मा। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ।
अब देखिए इक्वेशन थर्ड में से हम इक्वेशन सेकंड घटाते हैं। इक्वेशन थर्ड में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है भाई, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर तो Q1 एंड Q2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, केवल Q3। तो Q3 बराबर देखिए 36 पाई आर स्क्वायर सिग्मा में से 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा घटाएंगे, 20 बचेंगे। तो 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन। कौन कौन सी लेंगे, फर्स्ट और Q2 की वैल्यू फोर्थ एंड इक्वेशन 5th, समीकरण 1, 4 और 5 से। अब देखें Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 इक्वल्स टू, देखें पाई आर स्क्वायर सिग्मा सब में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर सिग्मा सब में कॉमन है, तो क्या क्या रह गया, 4 रेशियो Q2 में से क्या रह गया, पाई आर स्क्वायर सिग्मा सब में से कैंसिल, 12 रेशियो इसमें से देखें Q3 में क्या रह गया, 20। 4 से डिवाइड करिए इसको, इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इनका जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। तो इस रेशियो में अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो ये वाला ऑप्शन हमारा, अब मैंने हटा दिया है जो भी ऑप्शन था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से, वो मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं। जो भी ऑप्शन है आंसर ये आ गया, ये वाला ऑप्शन सही है। यानी जब हम इन स्फेयर्स को इस रेशियो में चार्ज देंगे तब उनकी चार्ज डेंसिटीज समान होंगी, उनके पृष्ठ आवेश घनत्व समान होंगे। तो उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा और आपकी शंका का समाधान हो चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।